दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर टोटी का मुद्दा गर्मा गया है, तो दूसरी तरफ मंत्री ओपी राजभर के घर पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जो हंगामा किया, पथराव किया, उसको भी लेकर राजनीति जोरों पर है। दोनों मुद्दों पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है। लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव ने टोटी को लेकर क्या कहा है, आप जरा उसको सुनिए। टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है। अवनीश अवस्थी आईएएस एक और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अभी आपने अखिलेश यादव को टोटी पर सुना, लेकिन अब आप जरा अखिलेश यादव को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ओपी राजभर के घर पर मध्य रात्रि में एबीवीपी के जो छात्र पहुंचे थे वो किस तरह से हंगामा बोले और पथराव किए, उसके ऊपर अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई चला है। अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा हो। और मैंने कहा भी अपनी तरफ से कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। आप सब जानते हो इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खा करके उस कुर्सी पे बैठ गए। तो स्वाभाविक है अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके छात्र दुखी हो रहे होंगे। उनका जो अपमान हुआ है उनको लेकर के चिंतित होंगे। दोनों वीडियो देखा। पहले वीडियो में आपने सुना कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि टोटी का हम बात कभी भूल नहीं सकते, और ये टोटी का मुद्दा बनाया था वो आईएएस तत्कालीन रहे अवनीश अवस्थी, जो उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार भी थे, और एक ओएसडी था कौशिक, और इन्हीं दोनों ने मिलकर टोटी की बात कही थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक अखबार का पत्रकार वहां गया था, उसने पूरा स्टिंग किया था, जिसमें उसने बकायदा बताया था कि कहीं से कोई टोटी नहीं खोली गई है। लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बार बार उठाया जाता है और अखिलेश यादव पर एक तरह से हमला बोला जाता है, कटाक्ष किया जाता है कि अखिलेश यादव टोटी खोल ले गए थे। और ये बात उस वक्त की है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हार हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें पहली बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। और ये मुख्यमंत्री आवास की ही बात है। जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास को छोड़ा तो उसी समय ये बात निकल कर आई कि उसमें से बाथरूम से टोटी खोल लिया गया है, तो कई जगह पे मार्बल उखाड़ दिए गए हैं, टाइल्स उखाड़ दिए गए हैं। तो इसी बात को लेकर अभी भी हंगामा समय समय पर मचता रहता है और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती है, टोटी चोर कहती है। अब ये मुद्दा गरमाया क्यों और अखिलेश यादव को बोलना क्यों पड़ा, इसको पहले आप जान जाइए, फिर उसके बाद हम ओपी राजभर और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का जो मुद्दा है उस पर आते हैं। तो ये जो बात है टोटी की, ये हुआ क्या कि एक विधायक हैं बलिया की, केतकी सिंह। तो केतकी सिंह की बेटी बलिया में एक वीडियो उसने पोस्ट किया और उसमें अखिलेश यादव के ऊपर उसने तंज कसा और उसमें टोटी चोर बताया और कहा कि ये तो टोटी चोर हैं, टोटी खोल ले गए। इसके बाद
बलिया के ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ टोटी लेकर पहुंच गए केतकी सिंह के घर पर देने कि अगर अखिलेश यादव टोटी ले गए हैं तो ये मैं टोटी देने आई हूं। वहां भारी संख्या में लोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ ही कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पहुंचे थे। उसी के बाद ये मामला जोर पकड़ा और केतकी सिंह भी उन्होंने भी जाकर के प्रेस के सामने बोला था कि मेरी बेटी घर पर अकेले है और समाजवादी पार्टी के लोग जाकर हमारे घर पर हंगामा कर रहे थे। खैर, इसी बात को लेकर अखिलेश यादव को अब सामने आकर ये बात कहनी पड़ी कि जो IAS अधिकारी उस वक्त था रहे अवनीश अवस्थी, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और जो OSD कौशिक था वो तो प्रदेश छोड़कर भाग गया, लेकिन अवनीश अवस्थी को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के चलते मेरे खिलाफ ये साजिश रची गई और जिसको लेकर ये हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन में पूरी सच दिखा चुका है। अब जो दूसरी वीडियो है उसमें जो अखिलेश यादव ने कहा, वो कहा इसलिए कहा अखिलेश यादव ने कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार को OP राजभर समर्थन दे रहे हैं, OP राजभर की पार्टी समर्थन दे रही है और OP राजभर खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पंचायती मिनिस्टर हैं, लखनऊ में उनका सरकारी आवास है और उसी सरकारी आवास पर ABVP के छात्र पहुंचे थे रात्रि में और जाकर वहां जमकर पथराव किया, गेट तोड़ करके अंदर भी घुस गए। लेकिन मौका रहते ही वहां पुलिस पहुंच गई और पुलिस मामले में हस्तक्षेप की, जिसको लेकर वहां एक बड़ी अनहोनी टल गया। जिस वक्त ये छात्र वहां पथराव कर रहे थे उस वक्त आवास में ओम प्रकाश राजभर तो नहीं थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लड़के, ओम प्रकाश राजभर की मां, ओम प्रकाश राजभर की बहू और ओम प्रकाश राजभर के छोटी पोती उस घर में थे मौजूद। अगर समय रहते वहां पुलिस पहुंचकर नहीं मामले को संभालती तो निश्चित तौर पर कोई अप्रिय घटना घट जाता। इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर के लड़के भी हमलावर हैं और वो भी सरकार को घेर रहे हैं। खैर, अभी ओम प्रकाश राजभर का बयान तो इस बात को लेकर नहीं आया, लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि बाराबंकी में श्री रामेश्वर मेमोरियल यूनिवर्सिटी है। इसी यूनिवर्सिटी में लॉ के स्टूडेंट जो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि मान्यता नहीं है, फिर भी जो है छात्रों का एडमिशन लिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, परीक्षा कराया जा रहा है, रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। तो इसी को लेकर ABVP के छात्र आंदोलन पर उतर आए और उनका आंदोलन इतना बड़ा रहा विद्यार्थी परिषद का कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। जब पुलिस लाठीचार्ज की तो उसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। जब गंभीर रूप से घायल हो गए तो विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने इस बात की मांग की कि योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल से राजभर को बाहर निकालें, उनको बर्खास्त करें। और इसी को लेकर ये नाराज विद्यार्थी परिषद के छात्र उनके आवास पर लखनऊ पहुंचे और वहां जाकर के मध्य रात्रि में पथराव किया, तोड़फोड़ किया। अभी भी विद्यार्थी परिषद के छात्र आंदोलनरत हैं, लगातार वो 6वें दिन भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। रामेश्वर मेमोरियल यूनिवर्सिटी के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के जो कर्ता धर्ता हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह आरोप है कि BCI ने मान्यता नहीं दिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी LLB की पढ़ाई जारी रखी थी। LLB LLM के छात्र वहां पढ़ रहे थे। खैर, ये जब हो हल्ला मचा है, इतना ज़्यादा बवाल हुआ है, तो उसके बाद BCI अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया,
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही इस बात की मान्यता देता है कि कौन से डिग्री कॉलेज या किस जो है यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कराई जाएगी। तो खैर बीसीआई ने अब वहाँ उसने जो है मान्यता दे दी है, बीसीआई की तरफ से मान्यता मिल गया है अब उस यूनिवर्सिटी को। लेकिन ये बात तूल पकड़ ली है और इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया और चुटकी ली कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो मारपीट हो रहा है, जो विद्यार्थी परिषद ओपी राजभर का जो मुद्दा है उसको उन्होंने एक नया मोड़ दिया और कहा कि ये परिषद और वाहिनी के बीच मार पिटाई हो रही है, वीडियो बनाए जा रहे हैं। यानी परिषद और वाहिनी, आप समझ लीजिए क्या है, ये कटाक्ष हो रहा है योगी आदित्यनाथ पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे नहीं, वो तो वाहिनी के सदस्य रहे, वो तो केवल मुख्यमंत्री बना दिए गए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर केवल चुनाव लड़ते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कभी सदस्य नहीं रहे। और परिषद क्या कह रहे हैं, जो विद्यार्थी परिषद है वो भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है। उनका साफ इशारा है कि केंद्र में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही वजह है कि वाहिनी और परिषद आपस में टकरा रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने ही मंत्री के ऊपर हमला बुलवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की दरार की राजनीति है और खुद अब भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं उन्हीं में अब दरार दिखाई दे रही है। तो अखिलेश यादव ने इन दोनों मुद्दों पर उन्होंने जमकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है और अभी भी विद्यार्थी परिषद आंदोलन पर है, अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि विद्यार्थी परिषद का कहना है कि जब तक ओपी राजभर को, ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाता है, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या अब जो है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से अब दो दो हाथ करने पर आमादा हैं भारतीय जनता पार्टी के जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र हैं। विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का ये एक अंग माना जाता है। तो विद्यार्थी परिषद अगर इस तरह से हंगामा कर रहा है तो क्या अब उनको वाहिनी यानी वाहिनी के जो योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जा रहा है, तो क्या योगी आदित्यनाथ से अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं? अब ये आने वाला समय बताएगा कि क्या ओपी राजभर को मंत्रिमंडल से निष्कासित किया जा रहा है या ओपी राजभर पर इतना दबाव पड़ता है कि ओपी राजभर खुद ही भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाते हैं। 2027 में चुनाव है। अब इस सब को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।